1998 की बात है। दुनिया में लोग अपने अपने काम में बिजी थे, लेकिन एक आदमी की जिंदगी धीरे धीरे सबकी निगाहों में आने लगी। उसका नाम था जेफरी एप्स्टीन। जन्म 20 जनवरी 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था। उसके पिता थे सीमोर एप्स्टीन, जो सिटी के पार्क्स डिपार्टमेंट में काम करते थे, और माँ पॉलिन एप्स्टीन, जो स्कूल में एड थीं। उसका एक छोटा भाई भी था, मार्क एप्स्टीन। जेफरी बचपन से ही अलग था, पढ़ाई में तेज, खासकर मैथ्स में, लेकिन थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट और एरोगेंट भी था। वो स्ट्रीट्स पर खेलता, स्कूल जाता, पर हमेशा कुछ बड़ा सोचता रहता। स्कूल के बाद उसने कूपर यूनियन और फिर एनवाईयू में एडमिशन लिया, लेकिन दोनों ही जगह उसने डिग्री पूरी नहीं की, यानी ऑफिशियली वो कॉलेज ड्रॉप आउट बन गया। लेकिन उसकी जिंदगी में ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। यंग एज में ही उसे डॉल्टन स्कूल में टीचिंग का मौका मिल गया। हाँ, बिना डिग्री के। वो 20 साल का था और एलीट स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगा, और यहीं उसने रिच फैमिलीज के पेरेंट्स के साथ वो कनेक्शंस बनाए जो बाद में उसके लिए गोल्ड माइन साबित हुए। कुछ साल बाद जेफरी ने वॉल स्ट्रीट में कदम रखा। उसने बेयर स्टर्न्स में काम किया और अपनी मैथ्स स्किल्स और चार्म से जल्दी ग्रोथ पाली। लेकिन 1981 में उसकी जॉब अचानक चली गई, और फिर उसने अपनी खुद की फाइनेंशियल फर्म शुरू की, जे एप्स्टीन एंड कंपनी। ये फर्म सिर्फ बिलियनियर्स के लिए थी और सब कुछ बहुत सीक्रेटिव था। इस बीच उसकी मुलाकात हुई लेस्ली वेक्सनर से, विक्टोरियाज सीक्रेट के फाउंडर। वेक्सनर ने उसे इतना ट्रस्ट किया कि अपनी कई प्रॉपर्टीज और पूरी फाइनेंशियल कंट्रोल दे दिया। इससे जेफरी की वेल्थ और इन्फ्लुएंस स्काईरॉकेट कर गई। अब आते हैं उसकी लाइफस्टाइल पर। जेफरी के पास थी प्राइवेट जेट, एक्सपेंसिव मैंशंस, एक प्राइवेट आइलैंड जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स, और एग्जॉटिक प्रॉपर्टीज, एलीट पार्टीज, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस के साथ सोशल सर्कल। सब कुछ बड़ा ग्लैमरस था। लेकिन यहीं से उसकी स्टोरी का डार्क साइड शुरू हुआ। 1990 के दशक में एलिगेशंस आए कि वह यंग गर्ल्स को मैनिपुलेट करता था, उन्हें पैसे, गिफ्ट्स और अपॉर्चुनिटीज दिखाकर गलत सिचुएशंस में लाया जाता था। इस पूरे नेटवर्क में उसकी गर्लफ्रेंड गिस्लेन मैक्सवेल भी थी। वो गर्ल्स को कांटेक्ट करती, कन्विंस करती और पूरे नेटवर्क को मैनेज करती थी। 2005 में पाल्म बीच पुलिस को कंप्लेंट्स मिली। एफबीआई ने केस हैंडल किया और पता चला कि जेफरी का नेटवर्क काफी ऑर्गेनाइज्ड था। गर्ल्स को रिक्रूटमेंट और इंसेंटिव्स के जरिए कंट्रोल किया जाता था। 2008 में उसे पहली बार जेल हुई, लेकिन सिर्फ 13 महीने। वो दिन में बाहर भी काम कर सकता था। इस डील को लोग स्वीट हार्ट डील कहते हैं। 2018 से 19 में मीडिया और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ने केस फिर से हाईलाइट किया। 2019 में जेफरी को दोबारा अरेस्ट किया गया। चार्ज बहुत सीरियस थे: सेक्स ट्रैफिकिंग, मिनियर्स के साथ अनऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क, को कॉन्स्पिरेटर्स की मदद। और फिर 10 अगस्त 2019 की सुबह जेफरी को मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में डेड पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट में कहा गया सुसाइड बाय हैंगिंग, लेकिन केस में बहुत सारी इरेगुलरिटीज थीं। सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे, गार्ड्स असलीप थे, सेलमेट नहीं था। इसलिए आज भी लोग सवाल उठाते हैं, क्या सच में सुसाइड थी या कुछ पावरफुल लोग उसे साइलेंट करना चाहते थे? उसकी डेथ ने कई सीक्रेट्स अपने साथ ले गए, लेकिन सर्वाइवर्स ने करेज दिखाया और पब्लिक अवेयरनेस बनी रही। इस कहानी से यही लेसन मिलता है,
जब आप गलत देखते हैं तो साइलेंस कंप्लिसिटी है। बोलना और एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना आपके हिसाब से जेफरी एप्स्टीन जैसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए। आपका एक कमेंट शायद किसी और को बोलने की हिम्मत दे दे। और हाँ, अगर आप ऐसी रियल स्टोरीज, डार्क ट्रूथ्स और हिडन फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम स्टोरीज नहीं, सच दिखाते हैं।